हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो आज हम लोग 12th क्लास केमिस्ट्री ऑर्गेनिक चैप्टर में 10th क्लास चैप्टर, ठीक है, या 1 चैप्टर ऑर्गेनिक का बोलिए तो 1 ही चैप्टर है, लेकिन पूरी मिला के बुक की बात करें तो 10 चैप्टर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर का हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग पढ़ने वाले हैं हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन। पार्ट 1 वीडियो में हम लोग हैलो एल्केन का परिचय कर चुके हैं, यानी कि हैलो एल्केन कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ हैलो का मतलब हैलो हाय से नहीं है, ठीक है, ये हेलो का मतलब हाइड्रोजन से है। और एल्केन कहाँ से लिया गया है, हम लोग संतृप्त, जो कि हाइड्रोकार्बन का पार्ट है। ठीक है, तो आप लोग से अनुरोध है कि पहले आपने फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, अगर आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट वीडियो देखिए इसका, हेलो एल्केन हेलो एरिन का। उसमें समझाया गया है कि किस तरह से हाइड्रोकार्बन के पार्ट होते हैं, 2 होते हैं, एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक के अंतर्गत खुली श्रृंखला वाले कार्बन हाइड्रोजन के यौगिक आते हैं, और एलिसाइक्लिक के अंतर्गत रिंग वाले, जो बोले एरिन्स, रिंग वाले वलय, जैसे कि बेंजीन होता है ना, बेंजीन के एक वलय होते हैं जिसमें कार्बन दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं एलिसाइक्लिक। तो हैलोजन, हैलो मीन्स क्या है, हैलोजन, और एल्केन का मतलब वही खुली श्रृंखला वाले जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो हैलोजन और एल्केन की अभिक्रिया कराने से हमारा क्या बना था, हैलो एल्केन बना था। फिर हैलो एल्केन कैसे बना रहे हैं, उसमें से उसका नामकरण, उसका वर्गीकरण सब देख चुके थे हम लोग पार्ट 1 वीडियो में, और इस पार्ट में हम लोग, ये पार्ट 2 है हेलो एल्केन हेलो एरिन्स का। तो इस पार्ट 2 वीडियो में हम लोग बात करेंगे हेलो एरिन्स के बारे में। तो इससे पहले आप लोग पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए तो और मजा आएगा। तो चलते हैं, हम लोग मजेदार टॉपिक उठाते हैं जिसका नाम है हेलो एरिन्स। तो हेलो एरिन्स, एरिन्स को हम लोग हेलो बोलेंगे अब, कि हेलो एरिन्स कैसे हैं। तो अभी हम लोग हेलो एरिन्स के पास आए हैं, हेलो बोले। तो हेलो एरिन्स की परिभाषा देख लेते हैं कि हेलो एरिन्स है क्या। इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि हैलोजन और आपका रिंग वाला, जो भी वलय वाले होते हैं यौगिक, आपस में रिएक्शन करेंगे। तो रिएक्शन क्या होती है पता ही होगा, तोड़ मोड़ तो होता ही है कि उसके साथ कुछ और परमाणु आ गया, ऐसा परमाणु किसी और के साथ भाग गया, ये तो होता है रिएक्शन का खेल। तो ऐसा ही होगा, इसमें होगा क्या कि जो एरिंग्स है या एलिसाइक्लिक का, इसको क्या बोल रहे हैं हम, एलिसाइक्लिक का मतलब वही वलय वाले, जैसे कि ये 6 कार्बन वाले का वलय क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। 5 कार्बन का वलय क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो इस वाले यौगिक जब हैलोजन से अभिक्रिया करेंगे, हैलोजन बोले तो वर्ग 17 के तत्व, हैलोजन बोले तो कौन कौन होते हैं हैलोजन में, वर्ग 17 के तत्व, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन। तो एलिसाइक्लिक परिभाषा क्या होगा, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन बोले तो जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है ना, उसी को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन परमाणु, क्योंकि इसमें एलिसाइक्लिक में बहुत से कार्बन होंगे, बहुत से हाइड्रोजन होंगे, उनमें से कोई एक हाइड्रोजन परमाणु का स्थान हाइड्रोजन परमाणु ग्रहण कर लेता है। स्थान लेने को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन भी बोलते हैं। तो एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, तो क्या हो गया उसका प्रतिस्थापन, हैलोजन परमाणु द्वारा होने से होता है। हैलोजन परमाणु, हैलोजन परमाणु का मतलब, हाइड्रोजन परमाणु का मतलब, इसको हम एक्स बोल रहे हैं, मतलब कि ब्रैकेट में लिख लो भाई, फ्लोरीन, हम क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन की बात कर रहे हैं, ये आपके हाइड्रोजन परमाणु है। तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हाइड्रोजन परमाणु, मतलब इन्हीं में से कोई एक होगा, के द्वारा होने से प्राप्त यौगिक, जो भी यौगिक बनेगा, या प्राप्त हाइड्रोकार्बन ही कहिए, तो प्राप्त यौगिक को क्या कहते हैं हम लोग, हेलो एरिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राप्त यौगिक को क्या कहते हैं, हेलो एरिन्स कहते हैं, या एरिल हैलाइड कहते हैं, हेलो एरिन्स कहते हैं। ठीक है, हेलो एरिन्स कहते हैं, या एल्किल एरिल एल्किल तो उसको बोलते हैं ना, हेलो एल्किल को बोलते हैं, एरिल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका परिभाषा हो गया कि किस तरह से हेलो एरिन्स का निर्माण हुआ, जिसमें एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणु के द्वारा होने से प्राप्त यौगिक को हेलो एरिन्स कहते हैं। केमिस्ट्री में आपका हिंदी का लैंग्वेज का कोई महत्व नहीं है, आपका जब तक संकेत में समीकरण से आप उसको न समझाएं, यही केमिस्ट्री का भाषा होता है। तो केमिस्ट्री भाषा पे आते हैं, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का मतलब, मान लीजिए मेरे पास एक बेंजीन है, ये हमारा डबल बॉन्ड, सिंगल डबल सिंगल, ये हमारा बेंजीन हो गया। क्या है ये हमारा बेंजीन, इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, और एच कितने होते हैं, 6 होते हैं, ये तो सबको पता होगा बेंजीन का सूत्र है ना। तो ये हमारे बेंजीन हो गया, जो कि क्या है, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है।
इसमें कितने कार्बन है? 6, और H कितने हैं? 6 में से एक हाइड्रोजन परमाणु, 6 में से कितना? एक, जब एक कहीं चला जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा ना। तो एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणु के द्वारा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसकी अभिक्रिया हमें हैलोजन से करानी पड़ेगी। हैलोजन बोले तो ये हाइड्रोजन का संकेत कर देते हैं, यानी कि X कर लेते हैं, X2, इसको हैलोजन को हम X बोलते हैं, X फॉर हैलोजन संकेत होता है। क्योंकि X2 में क्यों अवस्था में रहेंगे? पार्ट 1 में बताए थे हम H2 का मतलब ये 2 अवस्था में क्यों रहते हैं, क्योंकि ये सारे जो है ना हाइड्रोजन परमाणु, ये इनके अष्टक पूर्ण होने में एक कम होता है। तो ये आपस में एक के पास एक कम है, दूसरा एक के पास एक कम होगा, अष्टक पूर्ण करने के लिए सजारी करके सब द्वि परमाणु बनाते हैं, यानी कि F2 Cl2 Br2 I2, यही इनका अस्तित्व होता है ना। अस्तित्व का मतलब एबिलिटी, मतलब ये लोग इसी अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये हमारे H2 हैलोजन हो गए। हैलोजन में कुछ भी, ठीक है, कोई भी, तो ये क्या करेगा बताइए? ये हाइड्रोजन क्या करेगा? इस पे अटैक कर लेगा, आक्रमण करेगा, आक्रमण करके एक तो H को खींच के निकालेगा। चलो निकलो यहाँ से, तो एक H को निकालेगा और खुद उसका जगह ले लेगा, बेचारा दुबला पतला सा हाइड्रोजन निकल जाएगा अपना H+ बन के, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इस पर अटैक करेगा, बोलेगा चलो निकलो हाइड्रोजन निकलो, हम बैठेंगे। तो यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल लेगा, कितने को? 1 को निकाल लेगा, प्रतिस्थापन करेगा और खुद बैठ जाएगा, जो भी हाइड्रोजन रहेगा यहाँ बैठ जाएगा, और इसको H को निकाल लेगा। तो जो यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से क्या होगा? अटैक करेगा, ये यहाँ से अटैक कर लेगा, यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा? H+ एक बाहर निकल जाएगा। जब यहाँ से 2 हाइड्रोजन एक अटैक करेगा तो खुद एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, कुछ ऐसा नक्शा बन जाएगा कि आपका एक बेंजीन था, ठीक है, और इसमें से क्या होगा? एक आपका क्या जुड़ गया बताइए? हाइड्रोजन जुड़ गया, क्योंकि उसने अटैक कर दिया, एक तो H को बाहर निकाल के खुद जुड़ गया, यानी कि हाइड्रोजन जुड़ गया। तो जो आपका H+ बाहर निकला था, दुखी बेचारा हाइड्रोजन, वो अब क्या करेगा? जो 2 हाइड्रोजन था ना, एक से जुड़ गया, दूसरा हाइड्रोजन से मिलके क्या बना लेगा? HX बना लेगा। क्या बना लेगा? आपका HX बना लेगा, मतलब एक अम्ल बना लेगा, हाइड्रोक्सी अम्ल जिसको कहते हैं, हाइड्रोजन के अम्ल जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसका सूत्र बताइए कितना सूत्र हो गया? पहले तो C6H5 था, अब इनमें से H2H गायब हो गया, यानी कि C6 तो रहेगा, H5, और जो आपका छठवां वाला हाइड्रोजन जो कि गायब हो चुका है, यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, तो उसकी जगह पे क्या जुड़ गया? आपका एक हाइड्रोजन जुड़ गया। क्या जुड़ गया? एक हाइड्रोजन, यानी कि मिला जुला के कार्बन 6 है और उसके बॉन्ड जो है 5 और एक 6 ही है, मतलब 5 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ गया है? हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो गया, बैठ गया है। तो ये आपका क्या हो गया? इसमें हाइड्रोजन भी है, मतलब ये हैलो है, क्या है? ये हैलो है। और इसमें क्या है? आपका रिंग है ना, वलय है, यानी कि एरिन भी है। क्या है? आपका एरिन्स भी, यानी कि क्या हो गया? ये हाइलो एरिन हो गया। क्या हो गया? ये आपका हैलो एरिन हो गया। इस प्रकार से आपका हैलो एरिन बनता है। उदाहरण देख लेंगे इनका। उदाहरण का मतलब ये हमारा बेंजीन है, ये हमारा इसका नाम दे लेते हैं, ये बेंजीन है। क्या है हमारा? ये बेंजीन है। तो सूत्र होगा C6H6। ओके, इसके अभिक्रिया किससे करा लिए हम? Cl2 से करा लिए। किससे अभिक्रिया करा लिए हम? Cl2 से करा लिए, मतलब कोई भी ले लेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हम सब लोग पढ़े हुए, इससे करा लिए। तो पता ही होगा क्या करेगा, वही आइडिया करेगा, क्लोरीन अटैक करेगा और हाइड्रोजन को बाहर निकलेगा। तो चलो कहेगा कि चलो भाई यहाँ पे हम रहेंगे, यहाँ पे हम आएंगे, चलो हाइड्रोजन तुम बाहर निकलो, यानी H+ को हटा देगा, खुद वहीं पे जुड़ जाएगा। तो ये आपके 2 क्लोरीन में से एक क्लोरीन यहाँ आ गया, तो एक क्लोरीन और ये यहाँ पर क्या बन जाएंगे? HCl बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बताइए? HCl बन जाएंगे कि नहीं? यहाँ पर गायब हो रहा है H, और यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन आपका HCl बन गया, और दूसरा यहाँ पे अटैक करके खुद जुड़ गया बेंजीन से, मतलब कि कुछ ऐसे बन गया, ठीक है। और आपने क्लोरीन को कहाँ चिपका दिया? यहाँ चिपका दिया। तो बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम कैसे हो जाएगा? क्योंकि सूत्र इसका है C6H5Cl, मतलब कि आपका हेलो का मतलब पहले शॉर्ट में बोले क्लोरो, क्योंकि जैसे हेलोजन को आप हेलो बोल रहे हो, उसी प्रकार से सबका शॉर्ट में बोलना पड़ेगा, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। तो आप क्या बोलोगे? इसका नाम क्लोरो बोलोगे। क्या नाम इसका हो जाएगा? क्लोरो। और चूंकि ये जो वलय आपका जो रिंग है ना, हेलो रिंग, हेलो एरिन, हेलो में क्या आपका हेलोजन है? क्लोरो है, तो क्लोरो हो गया। अब एरिन कौन सा है? तो आपका बेंजीन वाला है। क्या है? आपका बेंजीन है, तो क्लोरो बेंजीन हो जाएगा इसका नाम। क्या नाम उसका हो जाएगा? क्लोरो बेंजीन। उसी प्रकार से अगर आप ब्रोमो बेंजीन बनाना चाहते हो तो Br2 अगर अटैक करेगा तो ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा, है ना। तो ये ऐसे आपका निर्माण होता है, हेलो एरिन्स का निर्माण होता है। चलिए और उदाहरण देख लेते हैं। इसका शीर्षक कीजिए या आप लोग नोट कर लीजिए, कर लेना है कर लीजिएगा। इसको हम साफ करते हैं, ठीक है। आते हैं हम लोग और उदाहरण देख लेते हैं ना। ब्रोमो बनाते हैं, आयोडो बनाते हैं, क्लोरो, फ्लोरो सब बनाते हैं, एक एक करके सब बनाते हैं, सब बनाएंगे, ठीक है, सब बनाएंगे। ऑर्गेनिक में बहुत अच्छे से रिएक्शन भी होते हैं, सैंड में रिएक्शन, वुड रिएक्शन, साथ में आपका उनका परिवर्तन करने भी आता है, चेंज करने वाला, फिनॉल को एंजिन में चेंज कर रहे हैं, ऐसे वैसे। तो बहुत अच्छा होता है ये चैप्टर ऑर्गेनिक का, सीखने की चीज होती है। रिएक्शन बस पावर में रिएक्शन ही होती है।
तो आती हम लोग और बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा बेंजीन हो गया, इसी जगह हम कुछ और भी ले सकते हैं, टॉल्यूइन भी ले सकते हैं। CH3 को बोलते हैं टॉल्यूइन। ये हमारा कौन सा रिंग है? टॉल्यूइन है, टॉल्यूइन। जैसे बेंजीन था सिर्फ, इसमें CH से जुड़ना मतलब टॉल्यूइन हो गया। टॉल्यूइन हो गया, टॉल्यूइन का भी क्रिया अगर हम Cl2 से कराते हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, खुद जुड़ जाएगा। चलिए अभी हम सिर्फ इससे समझते हैं, सिर्फ बेंजीन से ही समझते हैं, सही रहेगा। अभी हमारा चल रहा है, जो चलने दीजिए। ये हमारा बेंजीन है, सूत्र क्या है आपका? C6 और H6H। ओके, क्लोरीन से अभिक्रिया कराने के बाद पता ही चलेगा क्या होगा। इसने अटैक किया, क्लोरीन इस पर क्या किया? अटैक किया, हाइड्रोजन को बाहर निकाला। यहाँ से क्या हुआ? H+ को बाहर निकाल दिया, बेचारा H+ क्या हुआ? बाहर निकल गया, ये खुद यहाँ पे अटैक कर दिया। तो बताइए क्या होगा? ये हुआ नजारा कि यहाँ का जो रिंग था उस पर कौन आगे बढ़ गया? क्लोरीन बढ़ गया, और ये हमारा H और Cl यहाँ से दुखी H और इस 2 Cl था, एक Cl यहाँ आ गया, दूसरे Cl के साथ क्या बन गया? HCl बन गया। तो ये हमारा क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया हमारा? क्लोरोबेंजीन, क्योंकि हेलो एरिन में पहले हेलोजन का नाम लेना है, तो क्लोरोबेंजीन। उसी प्रकार से सूत्र बताइए क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा C6H5 और एक आपका छठा नंबर में Cl आ जाएगा। ठीक है, पहले 6 हाइड्रोजन थे, एक ने विस्थापित कर लिया, क्लोरीन खुद आके जुड़ गया। ये आपके होते हैं हेलो एरिन्स। ठीक है, अब मान लीजिए बेंजीन है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या किया? ब्रोमीन ने अटैक कर लिया। किसने अटैक कर लिया? ब्रोमीन ने अटैक कर लिया। तो क्या बन जाएगा बताइए? ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? HBr बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इसने यहाँ पे अटैक किया, H+ को बाहर निकाला और खुद जुड़ गया। तो पहले सूत्र था C6H6, अब सूत्र क्या हो गया? C6H5Br, क्योंकि एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके खुद ब्रोमीन आके जुड़ गया। ठीक है, उसी प्रकार से मान लीजिए कि ये बेंजीन है और इसने F2 को अटैक कर लिया। F2 यहाँ अटैक करेगा, H को बाहर निकालेगा, H+ बाहर निकालेगा और खुद जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? फ्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा आपका? यहाँ फ्लोरोबेंजीन, और यहाँ पे HF बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे अम्ल बनते चले जाएंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्लोरोबेंजीन। ये हमारा बन गया फ्लोरोबेंजीन, और ये हमारा क्या हो गया? बेंजीन हो गया। हो गया, तो ये आपके हो गया हेलो एरिन्स का परिचय, हेलो एरिन्स के उदाहरण सब हो गए कि इस प्रकार से आपके एक रिंग होता है, रिंग में से आपका एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापित कौन कर लेता है? हेलोजन कर लेता है, उसको निकालेगा, खुद हेलोजन बैठ जाएगा, और जब हेलोजन रिंग में जुड़ जाएगा तो क्या बोलेंगे? हेलो एरिन्स बोलेंगे। ये आपका हेलो समझ आया ना? ये हेलो नहीं था, ये हेलोजन वाला हेलो था। हेलोजन हेलो कैसे करता है? उसको कान पकड़ के उठा के निकालता है, खुद बैठ जाता है। ये इसका हेलो करने का स्टाइल है ना? हेलोजन का हेलो देख लीजिए, खुद उसके स्थान से निकाल के खुद जगह ले लिया ना, पावर दिखा रहा है हेलोजन। ठीक है, चलो हाइड्रोजन थोड़ा औकात क्या है, निकलो यहाँ से, हम आ जाएंगे। तो बेचारा हाइड्रोजन दुबला पतला सा गरीब बेचारा निकल गया ना, तो इसको बोलते हैं हेलो, अपने टाइम में हेलो कर रहा है। ठीक है, इसलिए नाम क्या है इसका? हेलो एरिन्स नाम हो गया। अब समझ में आ गया होगा कि हेलो मतलब क्या है ना? हाय हेलो बाय बाय, इसको हाय हेलो करके खुद से बाय बाय बोल दिया। तो केमिस्ट्री यानी कि यौगिक भी अपना हेलो हाय करते हैं ना, इनका भी हेलो हाय चल रहा है। इनका हेलो हाय में तो कुछ और ही काम हो जाते हैं, रिएक्शन बन जाते हैं, कुछ और बन जाते हैं, इनका हेलो हाय भारी पड़ जाता है। तो अब आते हैं इनके वर्गीकरण का, इनका वर्गीकरण देख लेते हैं, फिर इनके नामकरण, क्योंकि नामकरण तो जानेंगे कैसे किया था। अब इनका वर्गीकरण के बारे में हो गया, चलिए पढ़ते हैं इनका वर्गीकरण कैसे होता है। ठीक है, तो इनका वर्गीकरण, हेलो एरिन्स का वर्गीकरण, इनका वर्गीकरण के भी 3 तरीके हैं। ठीक है, इनके वर्ग कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। इनका पहले तो नामकरण जब करते हैं ना तो गिन के करते हैं। ठीक है, इनका नामकरण जब करते हैं तो क्या करते हैं? गिन के करते हैं, कार्बन गिन करते हैं। वर्गीकरण 3 लिख देते हैं स्टेप। जब वलय की बात करेंगे, देखिए ये वलय हमारा रिंग हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? रिंग हो गया। तो इसमें टोटल कितने कार्बन है? 6 हैं। उसको अंकन किया जाता है, ये आपका मेन बात होता है। जब इसका वर्गीकरण करेंगे या इसका नामकरण करेंगे, अंकन बहुत मायने रखता है। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है और यहाँ 6 है। ये आपका बहुत मायने रखता है अंकन। और इसी कार्बन में से किसी कोने पे आपका जोड़ेंगे, हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। हो सकता है 1 नंबर कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ेगा या 2 नंबर पे जुड़ेगा, ऐसे। इसी आधार पे इसके वर्गीकरण 3 आधार पे किया गया है। किसके आधार पे? आपके कार्बन के स्थान स्थिति के आधार पे। अगर हेलोजन जो है, हेलोजन प्रतिस्थापन करेगा ना, जुड़ेगा ना, अगर हेलोजन जो है 1:2 स्थान पर होगा, 1:2 का मतलब है इस वाले पे हेलोजन और इस वाले पे रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्थो कहेंगे। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? ऑर्थो। क्या कहते हैं उसको? ऑर्थो। ऑर्थो लगाते हैं, ऑर्थो। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑर्थो। संकेत में ओ भी लगाते हैं, ऑर्थो।
उसमें हैलोजन कहाँ रहता है, 1:2 पे रहता है। उसी प्रकार से दूसरा भाग इसका नाम है मेटा। क्या नाम है इसका, मेटा। मेटा कब बोलेंगे, जब इसका अनुपात होगा हाइड्रोजन का 1:3 होगा, मतलब कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोजन रहेगा और कार्बन नंबर 3 पे रहेगा सेम हाइड्रोजन, मतलब फ्लोरीन यहाँ है, फ्लोरीन यहाँ है, तो उसके नामकरण से पहले हम लोग क्या लगा देंगे, मेटा लगा देंगे, क्योंकि 1.3 1:3 का मतलब उसकी स्थिति है, हाइड्रोजन की स्थिति। मेटा, मेटा को एम भी लिख सकते हैं। तीसरा स्थिति क्या कर रहा है, तीसरा जब आपका पारा कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, पैरा। पैरा, पैरा कब कहेंगे, जब उसकी स्थिति 1:4 हो। 1:4 का मतलब हाइड्रोजन 1 नंबर कार्बन पे हो और आपका 4 नंबर कार्बन पे, तो क्या लगा देंगे, पैरा लगा देंगे। और ये आपका जो प्रक्रिया है वो आपका सेम हाइड्रोजन के लिए है, डिफरेंट हाइड्रोजन के लिए अलग प्रक्रिया होती है। ये आपका वर्गीकरण है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं, क्या उदाहरण है। जैसे मान लीजिए ये आपके कोई रिंग है, हो गया, ये आपका क्या हो गया, रिंग हो गया। कार्बन क्या है आपका, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर। कार्बन अंकल छोटे में ही कर जाता है ना, बड़ा कर देंगे तो कुछ और हो जाएगा। ऑर्थो का मतलब है 1:2। मान लीजिए हाइड्रोजन 1 नंबर कार्बन पर जुड़ा है क्लोरीन, और दूसरे नंबर कार्बन पर भी क्या जुड़ा है, क्लोरीन। 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो इसका नामकरण आपको पता है, क्लोरोबेंजीन ही है। हाइड्रोजन क्या है, क्लोरो, और ये आपका बेंजीन, क्लोरोबेंजीन ही है। लेकिन इसमें क्या लगाएंगे, चूंकि 1:2 पे, जब आपका 1:2 पे हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं तो क्या बोलते हैं इसको, ऑर्थो। तो क्या बोल देंगे इसको, हम ऑर्थो बोल देंगे। क्या बोल देंगे, ऑर्थो। तो बोलेंगे इसको क्लोरोबेंजीन, नाम से पहले ऑर्थो लगा देंगे। इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि ऑर्थो का मतलब पता चल जाएगा कि जो क्लोरो है आपका 1 पर भी है और कहाँ है, 2 पर भी है, क्लोरोबेंजीन। अब इसमें ये नहीं कि 2 है क्लोरीन तो डाई टाइप बोलेंगे, नहीं, डाई टाइप नाम में बोलते हैं, 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन। लेकिन जब आप ऑर्थो लगा दिए ना, तो ऑर्थो का मतलब ही होता है 1 और 2 स्थान। ऑर्थो मतलब 1 2 स्थान। मेटा बोल देना मतलब 1 और 3 स्थान। पारा बोलना मतलब 1 और 4 स्थान। उसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है कि 1 नंबर पे है, 4 नंबर पे है, डाई लगाइए, नहीं, आपने पैरा बोल दिया ना, बात खत्म, समझ जाएगा। पैरा का मतलब ही होता है 1:4। तो ये आपका हो गया ऑर्थो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये ऑर्थो को हम शॉर्ट में ओ भी बोल सकते हैं, ओ क्लोरोबेंजीन, देखिए ऐसे, ओ क्लोरोबेंजीन ऐसे चलेगा, ठीक है, ओ क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेटा के लिए है, ये हमने एक बेंजीन बनाया, ऐसे, कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 1 3 को क्या बोलते हैं, मेटा बोलते हैं। मतलब कार्बन नंबर 1 पे अगर ब्रोमीन है तो कार्बन नंबर 3 पे क्या है आपका, ब्रोमीन है। तो 2 ब्रोमीन आपके यहाँ दिख रहे हैं। यूपी के नाम के अनुसार आपको इसका नाम होना चाहिए था, 1 नंबर पे भी है आपका, 3 नंबर पे भी है। 1 नंबर 2 1,3, चूंकि 2 ठो है ब्रोमीन तो लिखेंगे डाई ब्रोमो बेंजीन, डाई ब्रोमो, और लास्ट में क्या लिख देंगे, बेंजीन। तो ये आपका हेलोरेंज का नाम हो गया डाई ब्रोमो बेंजीन, 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन, यूपी के नाम है। लेकिन आप वर्गीकरण के अनुसार चलोगे तो आपको पता है कि 1,3 को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा कहते हैं। आप बस लिख दो मेटा, क्या लिख दो, मेटा। मेटा का मतलब हो जाएगा 1,3 को ही मेटा कह रहे हैं। अब डाई क्यों लगाना, जब 1 3 हो गया तो मतलब 2 होगा, तब तो 1 3 है ना। बस लिख दीजिए डायरेक्ट ब्रोमो बेंजीन, क्या हो जाएगा आपका, ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन। मेटा ब्रोमो बेंजीन, मेटा की जगह आप एम भी लगा सकते हो, एम ब्रोमो बेंजीन, एम ब्रोमो बेंजीन, ये आपका हो जाएगा नामकरण, इसका वर्गीकरण हो जाएगा। उसी प्रकार से पैरा के लिए क्या है, देखिए पैरा के लिए आपका ये है कि मान लीजिए आपका कोई एक बेंजीन है। अब तो आपको समझ में आइडिया मिल गया होगा रीजनिंग की तरह कि चल क्या रहा है। 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन में से 1:4। अगर मान लीजिए आपके पास एक यहाँ पे आयोडीन जुड़ा है 1 पे और यहाँ पे आयोडीन जुड़ा है 4 नंबर स्थान पे, तो आम भाषा में इसका अगर यूपी का नाम देखा जाए तो हमको जो दिखाई पड़ता है कार्बन के अनुसार अंकन करके नामकरण कर देंगे। क्या है, नंबर 1 कार्बन पे आयोडीन, नंबर 4 कार्बन पे बोलेंगे 1,4 डाई, डाई का मतलब 2 क्या है हमारे, सेम आयोडो है, क्या है, आयोडो है, आयोडो बेंजीन। ये गलत नहीं है, सही है, एकदम 100% सही है। यूपी का नाम ऐसे ही होता है, 1,4 डाई आयोडो बेंजीन। लेकिन एक आपका वर्गीकरण के अनुसार चलिएगा, आपको पता है कि 1,4 का मतलब है पैरा, क्या नाम है इसका, पैरा। तो लिख दीजिए पैरा आयोडो बेंजीन। पैरा आयोडो बेंजीन का मतलब आपका है कि 1:4 पे आपका आयोडीन जुड़ा हुआ है। पैरा का मतलब है होता है 1:4 अनुपात। तो आपको इसमें 1 4 दिखाने की जरूरत नहीं, डाई लगाने की जरूरत नहीं, बस पैरा लिख दीजिए, बात खत्म। और इस क्या तो हो सकता है पी लगा दीजिए, कभी कभी आप देखे होंगे कहीं के पी लगा होता है, समझ में दिक्कत होती है पी क्यों लगा है, पी फॉर पैरा। ओ एम किलो होगा मतलब मेटा के लिए, ओ किलो होगा ऑर्थो के लिए, तो पैरा आयोडो बेंजीन, पैरा आयोडो बेंजीन। आया समझ में।
कि कैसे हम लोग नामकरण कर सकते हैं, ये यामी है, ये यामी है, ऐसा। और अगर आपको याद नहीं रहेगा कि कब पैरा लगाएं, कब ऑर्थो लगाएं, कब मेटा लगाएं, तो उसके लिए हम एक तरकीब बताते हैं, अपना एक अलग का तरकीब बताते हैं, अपना गाँव वाला या अपना लैंग्वेज वाला। यहाँ पे देखिए, जब आपका कोई भी यहाँ यहीं से समझिए, देखिए जैसे मान लीजिए कोई आपका बेंजीन है,